आखिर क्या है नवधा भक्ति और भगवान शिव ने इसे मोक्ष का सबसे सरल मार्ग क्यों बताया है। भगवान शिव ने माता सती को नवधा भक्ति का ऐसा रहस्य बताया जिसे जान लेने के बाद साधना का अर्थ ही बदल जाता है। आइए जानते हैं। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता सती एकांत में विराजमान थे। माता सती ने श्रद्धापूर्वक भगवान शिव को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा कि वे उस परम मार्ग को जानना चाहती हैं जिसे अपनाकर कोई भी भक्त संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम कल्याण को प्राप्त कर सके। माता सती की जिज्ञासा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने समझाया कि परम ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। करोड़ों लोगों में से शायद ही कोई उसे प्राप्त कर पाता है, लेकिन निष्काम भक्ति उसी ज्ञान तक पहुंचने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान शिव ने बताया कि भक्ति और ज्ञान में कोई विरोध नहीं है। सच्ची भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से वैराग्य। इसलिए जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है उसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य स्वतः जागृत होने लगता है। इसके बाद भगवान शिव ने भक्ति के दो स्वरूप बताए, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में भक्त भगवान के साकार स्वरूप का ध्यान, पूजन, जप, स्तुति और सेवा करता है। निर्गुण भक्ति में साधक संपूर्ण सृष्टि में एक ही परम तत्व का अनुभव करता है और प्रत्येक जीव में उसी ईश्वर का दर्शन करता है। भगवान शिव ने बताया कि दोनों ही भक्ति श्रेष्ठ हैं, किंतु निष्काम भाव से की गई भक्ति साधक को परम शांति और मोक्ष के अधिक निकट ले जाती है। इसके बाद उन्होंने भक्ति के 9 प्रमुख अंग बताए हैं जिन्हें नवधा भक्ति कहा जाता है। तो सबसे पहले उसका पार्ट है श्रवण। उसका क्या मतलब होता है कि श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा, गुण और लीलाओं को सुनना। सेकंड पार्ट इज कीर्तन, भगवान के नाम, गुण और महिमा का प्रेम पूर्वक गान करना। स्मरण, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का निरंतर स्मरण करना। सेवन, तन, मन और कर्म से भगवान की सेवा में लगे रहना। दास्य, स्वयं को भगवान का सेवक मानकर उनकी आज्ञा का पालन करना। अर्चन, श्रद्धा और शास्त्रीय विधि से भगवान की पूजा करना। वंदन, विनम्र भाव से बार बार प्रणाम और स्तुति करना। और सख्य, भगवान को अपना परम मित्र मानकर निष्कपट प्रेम रखना। और सबसे अंत में है आत्मसमर्पण, अपने तन, मन, कर्म और अहंकार सहित अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देना। भगवान शिव ने बताया कि जो साधक इन 9 अंगों का निष्काम भाव से पालन करते हैं उनके भीतर ज्ञान और वैराग्य स्वयं प्रकट होने लगता है। उन्होंने आगे समझाया कि भक्ति सभी साधनों में श्रेष्ठ है, विशेष रूप से कलयुग में यही सबसे सरल और कल्याणकारी मार्ग है। भगवान सदैव अपने भक्तों का हित करते हैं और समय समय पर उनके कल्याण एवं रक्षा के लिए स्वयं कार्य करते हैं। भगवान शिव ने माता सती को यह भी बताया कि उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक अवसरों पर महान कार्य किए हैं। इसलिए जो भी भक्त श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भाव से उनकी शरण ग्रहण करता है उसका कल्याण निश्चित ही होता है। भगवान शिव का ये दिव्य उपदेश सुनकर माता सती अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद उन्होंने भगवान शिव से अन्य शास्त्रों और धर्म मार्गों के विषय में भी जानने की इच्छा प्रकट करी। तो इससे क्या जीवन संदेश हम लोगों को मिलता है कि भगवान शिव के अनुसार भक्ति केवल पूजा या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। जब श्रद्धा, सेवा, समर्पण
और निष्काम भाव जीवन का आधार बन जाते हैं, तब वही भक्ति ज्ञान, वैराग्य और अंततः मोक्ष का मार्ग बनती है। तो ये जो भी मैंने उदाहरण दिया है, इसका स्रोत शिव महापुराण में रुद्र संहिता सती खंड से ये वर्णन उद्गृत है। इसका शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है? इस अध्याय में भगवान शिव माता सती को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तथा नवधा भक्ति का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि निष्काम भक्ति ही परम कल्याण का सबसे सरल मार्ग है। यह प्रस्तुति शिव महापुराण के रुद्र संहिता सती खंड में वर्णित उपदेश का सरल भावार्थ है। विभिन्न संस्करणों में शब्दों एवं विवरणों में कुछ भिन्नता संभव है, इसलिए इसे ही मानकर उन्हीं पुस्तकों से मैंने इसका वर्णन निकाला है। हर हर महादेव। विभो परमेश परात्परभूतविद प्रणतं पतितं अथ बुद्धिबलं जनतारणतारयितां